कैसे हम पुरुषार्थ करें, इस विषय में चर्चा चल रही है। साधना कराई नहीं जाती, साधना की जाती। साधना अथवा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग गुरु हमें बता सकते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं उस पर पड़ेगा। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति य स जानाति। इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि गुरूपदेशादभ्यासात्, गुरु के उपदेश से जो हमने सुना है उस पर अभ्यास करना आवश्यक है। तो अभ्यास आपको स्वयं करना पड़ेगा, और अभ्यास कैसे करना ये हम आपको सिखा सकते हैं और सिखा रहे हैं। पिछले दिनों में आप लोगों ने जो सीखा है उसका अभ्यास करेगा। और जैसे आप भोजन करने बैठते हैं तो माँ अनेक प्रकार की वस्तुएं आपके थाली में रख देती हैं। अब जब आपकी जैसी रुचि होती है वैसे आप सेटिंग बना करके और वो ग्रास लेते हैं। कभी सब्जी के साथ लेते हैं, कभी दाल के साथ, कभी पापड़ के साथ, कभी चटनी के साथ, कभी सूखे ग्रास खा लेते हैं, कभी पानी के साथ। उद्देश्य हमारा है पेट भरना चाहिए और रुचि बनी रहे। इसी प्रकार से हमने आपको इन दिनों बहुत सारी विधियां बता दी। अभी शेष विधि और हमारे सामने है, जिसे हम कहेंगे मंत्र साधना की विधि। सामायिक की विधि 2 दिन आपको बतला दी, अब आगे आपको अभ्यास करना है। लेकिन मंत्र साधना क्या होती है, मंत्र किसे कहते हैं, मंत्र का क्या स्वरूप है, मंत्र को जपने से क्या लाभ है, आदि आदि बातों की आज हम चर्चा करते हैं। कल और परसों मंत्र को कैसे हम जपेंगे, कैसे एकाग्रता लाएंगे, ये 3 दिनों अपनों को आज मंत्र के विषय में चर्चा करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक पंच परमिष्टि के स्मरण के साथ आज के साधना शिविर के इस दिन को प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 15 पर पंच परमिष्टि के स्तवन स्वरूप यह प्रार्थना है। नमोकार में मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो, नमोकार में मेरा जीवन बना दो, मैं हूँ फूल छोटा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका पवन का, चरणों की छाया में मुझको बिठा लो, अरिहंत निज गाँव मुझको बुला लो, बोलिए नमोकार मैं मेरा जीवन बना दो, चरणों की रही देह में पर विदेही बने हो, बंधन में रहकर भी बंध ना सके हो, मैं बंधता रहा झूठे जग बंधनों में, निराकार मुझको स्वयं में मिला लो, हो नमोकार मैं
गहनतम है छाया जो विषयों में भूले। कहाँ खो गया क्षण जो आत्म को छू ले। हो सूरज धरा के उजाले दिखा दो। हे आचार मेरे दुखों से बचा लो। नमोकार मैं मेरा जीवन बना दो। चरणों की अज्ञानता से भरी मेरी गागर। तुम ज्ञान के वो असीमित हो सागर। आगम का अमृत हमें भी पिला दो। उपाध्याय गुरुवर सतपथ दिखा दो। नमोकार मैं मेरा जीवन बना दो। हृदय के कमल में है साधु विराजो। आत्म के अनुभव से परिचय करा दो। नमन है मेरा जग के सब साधुओं को। नमन है नमन है नमन मैं बना दो। नमोकार मैं मेरा जीवन बना दो। चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। नमोकार। चलिए मंगलाचरण में महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज के दिन हम मंत्र के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अभी सबसे पहले हमने भावना भाई कि नमोकार में हमारा जीवन बने। तो जैन दर्शन में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और सबसे सार्वभौमिक अगर कोई मंत्र माना गया है तो है नमोकार महामंत्र। आप लोग चाहे तो आसन लगा के बैठ जाएं। आज सामायिक तो करना नहीं, मंत्र के विषय में जानने के लिए अच्छे से आसन लगा के बैठ जाए। आपकी ज्ञान मुद्रा लगा लें, हमारी बातों को ध्यान से सुने। यदि आँख खोल के देखें तो भी अच्छा है, नहीं तो ध्यान से सुने बंद करके, तो आपकी सामायिक भी चल रही होगी ऐसा समझ सकते हैं। बाकी आज सामायिक का अभ्यास न करके मंत्र के विषय में आपको बताएंगे। अंत में अपन पुनः एक बार ध्यान का अभ्यास करेंगे। ठीक। तो नमो एक साधक जो है वो हमेशा भावना भाता है कि जैसे पंच परमिष्टि ने अपने पद को प्राप्त किया है वैसा मैं भी पंच परमिष्टि के जैसा बन सकूं। तो हमने क्या कहा, नमोकार में मेरा जीवन बना दो, कि मेरा जीवन नमोकार में बन जाए। अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, तो ये 5 परमिष्टि स्वरूप मुझे बनना है। तो अभी अपन ने सामायिक करी थी। सामायिक के समय
हमेशा साधु ना बन पाए, किंतु 20-24 मिनट 48 मिनट के लिए तो हम मुनि और आर्यिका बन सकें। ये अभ्यास हमने सामायिक के क्षणों में किया। हमारी तरफ देखते भी रहो, एकदम आप लीन ना हो जाओ अपने आप में। तो यहाँ पर अपने प्रारंभ किया था और नमोकार मंत्र को कैसे उसमें श्वासोश्वास में बैठाना आदि चर्चा की थी। अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं आखिर मंत्र है क्या। जब कभी भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति बनती तो महाराज कोई अच्छा मंत्र दे दो हमारा काम हो जाए, और भले किसी को कुछ समझ में आए ना आए, किंतु भैया मंत्र कुछ ना कुछ कार्यकारी होता है, मन से हमें सफलता मिलती है, ऐसे कहा जाता है और ये बात सही भी है। मंत्र क्या होता है? महज कुछ अक्षरों के संयोग से बनने वाले कोई ऐसे शब्द होते जिनमें विशेष शक्तियाँ होती हैं, अथवा कहते हैं मंत्र वो है जिसमें अनंत शक्ति और अर्थ छुपा होता है, अथवा जिसको जपते ही कार्य की सिद्धि होती है उसको कहते हैं मंत्र, अथवा जो हमारे मन को नियंत्रित करे, तंत्रित करे, एकाग्र करे, उसे हम कहते हैं मंत्र। हमको नियंत्रित करे अथवा हमें बचाए, त्राता माने होता है रक्षा करने वाला, जो हमारे मन को अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प बुराइयों से, पापों से, कसायों के उद्वेग से जो हमारे मन को बचाता है वो कहलाता है मंत्र। जब एक साधक मंत्र के जाप करने में, मंत्र के ध्यान करने में, मंत्र के उच्चारण में या मंत्र की ध्वनि में या आप उस मंत्र के सुनने में जब उपयोग को लगा देते हैं तो आप पाप से बच जाते हैं। जब तो नास्ति पातकम, जाप करने वाले को कभी भी पाप का बंध नहीं होता, उसका कभी भी संसार में पतन नहीं होता। तो ये मंत्र होते हैं, मंत्र के अनेक शब्दों अक्षरों के संयोग से मंत्र बनते हैं और यह मंत्र हमारे मूल रूप से मन को नियंत्रित करता है। जब हमारा मन नियंत्रित हो गया तो तन भी नियंत्रित होता है, और तन नियंत्रित होता वचन नियंत्रित होंगे, और इसके साथ पापों से हम बच जाते हैं, और पापों से बचने के साथ भीतर की परिणति भी निर्मलता को प्राप्त होती है। तो ये मंत्र का हमारे अपने आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। माँ जैन दर्शन ही नहीं, विश्व के सारे दर्शनों में जाप का, मंत्र जाप का एक या कहना चाहिए उपक्रम चलता है, और साधक प्रारंभिक दशा में कुछ आए ना आए किंतु मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देता है। और मंत्र जाप का ये होता है कि जाप, आचार्य महाराज ने इस विषय में 2-3 बातें लिखी हैं कि मंत्र क्या है, मंत्र अच्छा बुरा कौन सा मंत्र। महाराज एक आशीर्वाद दो, कोई अच्छा मंत्र दे दो। तो कोई बुरा भी मंत्र होता है क्या? होता होगा। अनेक क्या लोग मंत्र अच्छा बुरा नहीं होता, किंतु हमारा नियंत्रित मंत्र ही महामंत्र है और अनियंत्रित मंत्र ही पाप तंत्र है। ऐसा आचार्य महाराज ने मूकमाटे में लिखा। यदि हमारा मन विषय कसायों से रहित होकर के अपने आप में स्थिर है तो यही महामंत्र है। लेकिन 5 इंद्रियों के विषय में उलझा हुआ मन कितना भी आप जाप कर दें वो लाभकारी होता नहीं। इस विषय में अपन अभी प्रवचन में और आपको बताएंगे कि आखिर हम मन को कैसे पवित्र करते हुए कैसे मंत्र की। तो मंत्र जाप करने वाले जो व्यक्ति साधक हुआ करते हैं, पहले उनको अपने कहना चाहिए एक प्रकार के शारीरिक, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की बहुत मर्यादा बताई। तो ये हमें मंत्र का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये मंत्र का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? ए भाई, मंत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है? एक बार एक साधक जो मंत्र जपते थे, लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति पहुंचा, बोले भाई मंत्र में कुछ नहीं, ये तो सब फालतू बातें, कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग, ऐसी कोई चीज़ राम 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 रटने से, अरन तरन दरन रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो सब बताने की बात है। हे गधे हो तुम, कुछ नहीं आता, फालतू की बातें करते हो। इतना सुनते व्यक्ति उबाल गया, लाल, मुझे तुमने गधा कहा, मैंने इतना अध्ययन किया, इतना सारे। बस बोले भैया यही मंत्र का प्रभाव है।
अभी तो हमें जैसे गधा शब्द आपने सुना, आपके मन में उथल पुथल हो गई कि नहीं, आंखें लाल हो गई कि नहीं? जब गधा सुनते से आपकी आंखें लाल हो गई, ऐसे मंत्र के प्रभाव से भी हमारा सब कुछ केमिकल बदल सकता है, अंदर का रसायन परिवर्तन हो सकता है। ग और धा दो अक्षर थे, दोनों को मिलाने से जैसे गधा शब्द का उच्चारण हुआ, आपको सुनते से परिवर्तन हुआ कि नहीं? ऐसे जब अरहंत है, सिद्ध है, पंच परमिष्टि का जाप करते हैं तो इससे हमारे मन में परिवर्तन होता है। अब एक समझना, आपको मंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हम पूजाएं करते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे मंत्र भी एक प्रकार से समझिएगा। जहाँ तक हमने चिंतन किया, मनन किया, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के मंत्र के जाप आदि विधि है। हमने ऐसा अनुभव किया, एक तो शाश्वत मंत्र होता है और एक नैमित्तिक मंत्र होते हैं। एक आपका हो जाता है इष्ट मंत्र और एक होता है आपका गुरु मंत्र। ये अगर भेद करना चाहे तो 4 प्रकार के अपन भेद कर सकते हैं। आप समझ लो, उसको लिख लेना। वैसे अपन समझ लीजिए, आपको सारी बातें इसमें मिली जाएगी, आपके पास है। अब सुनिए, क्या उसमें उपयोग चला जाएगा तो आप फिर ध्यान दें। एक तो वो शाश्वत मंत्र होता है जिसे हम सदाबहार मंत्र कहते हैं, जैसे नमोकार मंत्र है। ये नमोकार मंत्र कैसा मंत्र है? शाश्वत मंत्र है। कब से है? अनादि काल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। कब जपना? कभी भी जप सकते हैं। शुद्धि हो अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। महाराज सोते समय नवमुखार मंत्र पढ़ सकते हैं, हाँ, और अशुद्ध अवस्था में, हाँ, उसमें भी जाप कर सकते हैं। विधि आपको थोड़ा अंतर बता देंगे। तो जो जो आपको प्रश्न है वो भी हमसे पूछ लेना, क्योंकि मंत्र को लेके कई लोगों के मन में अलग अलग बात, वो हमें जितना याद रहता हम बोलते जाते हैं, भाई कोई लिखा पढ़ी अपने पास रहती नहीं है। तो एक ये शाश्वत मंत्र है। शाश्वत कैसे हैं? अभी हमने सुना है कि वो तो पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिखा था, तभी उसके पहले तो कोई था नहीं। उसके पहले मंत्र तो था लेकिन लिपिबद्ध नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। हमने आपको सुनाया, आपने उनको सुनाया, आपने उनको सुनाया, ऐसा ये मंत्र की परंपरा चलती थी। पहले ग्रंथों की भी ऐसी परंपरा चलती थी। इतने ग्रंथ पहले होते ही नहीं थे। गुरु ने सुनाया, हमने सुना, हमने सुना, दूसरों को सुनाया, और ऐसे ही शास्त्र का पठन पाठन स्वाध्याय चलता था। ऐसी मंत्र परंपरा से आता था। फिर जब हमारी स्मृति कम होने लगी तो इधर पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ में नमोकार मंत्र को इस रूप में लिपिबद्ध किया। तो नमोकार अब पंच परमिष्टि कब से होते आ रहे हैं? अनादिकाल से। कब तक होते रहेंगे? अनंत काल तक, क्योंकि संसार का कोई प्रारंभ है ना संसार का कोई अंत है। ये तो अनादि अनंत है, तो पंच परमिष्टि भी अनादि अनंत है। ये मंत्र शाश्वत मंत्र है, और शाश्वत मंत्र के साथ ये मंत्र आयुर्वेदिक मंत्र है। इसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको अच्छे से बोलो, नहीं बोलो कि बोल पा रहे नहीं पाए, लेकिन अगर मन में भी आपका पंच परमिष्टि का भाव स्मरण आप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र आपको सिद्ध होता है। और ये नमोकार आपको कथा सबको याद है, रंजन चोर की कथा। और वो जब चोरी करके भाग रहा था, उसी समय उसने क्या देखा? राजा का पुत्र था, लेकिन चोरी की उसको आदत लग चुकी थी, व्यसन हो गया था। तो एक बार चोरी करके भाग रहा था, तो बताते हैं उसने राजा के सैनिक उसके पीछे पड़ गए। और जब उसने देखा एक कोई व्यक्ति था, वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले भाई मैं नमोकार मंत्र की सिद्धि कर रहा हूँ, और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मुझे एक विद्या प्राप्त होगी, आकाशगामिनी विद्या, और मैं कहीं पर भी जाकर के अपने तीर्थ वंदना आदि का लाभ ले सकता हूँ। लेकिन वो सेठ जो था उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस मंत्र साधना के विषय में नीचे अस्त्र शस्त्र गड़े थे, ऊपर उस सीके पे बांध करके बैठना था, नमोकार मंत्र बोलते उसको काटना था। तो जब उन्होंने कहा ये चतुर्थ काल की बात है, पंचम काल में ऐसा कुछ करके मत देखना, क्योंकि हमारी ना तो उतनी श्रद्धा है, ना उतना विश्वास है, और ना उतनी हमारे पास कैपेसिटी है। जब अंजन चोर ने सुना तो बोले भाई बताओ मंत्र कौन सा? वो ऊपर चढ़े, बोले पता नहीं, नीचे गिरा तो अनंत नाम सत्य हो जाएगा, और ये सब मुश्किल मुझसे मन नहीं आया, क्योंकि उसकी श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं थी। कहना अलग होता और श्रद्धा होनी अलग होती। आके उसने कहा भाई बताओ कौन सा मंत्र है जो कथा में जो अपन बचपन से सुनते आए हैं,
उसने मंत्र नमोकार मंत्र बता दिया। अब ये जैसे अंजन चोर सुनते ऊपर चढ़ा और वो भूले गया मंत्र, लेकिन उसको विश्वास था सेठ सुदर्शन जो सेठ ने कहा है वो मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती। और उसने सुना, कहते हैं आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। आड़म ताड़म तो बोले सेठ वचन प्रमाण। उसने एक झटके में उस जो तार थे उसको रस्सी को काट दिया और उसी समय वहाँ पर देवता लोग आ गए, उसको बीच में झेल लिया और उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। ये कथा हमने बचपन से सुनी है और ये नमोकार मंत्र पे हमारी श्रद्धा का बढ़ाने वाले ये बोध कथा है कि वास्तव में नमोकार मंत्र सर्व सिद्धिदायक मंत्र है। मात मुनि महाराज इस मंत्र के अतिशय का लाभ लेते हैं ऐसा नहीं, श्रावक भी अगर इस मंत्र की आराधना करे तो उसके लिए भी अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि या काम होता है। बस हमारी मंत्र के साथ साथ सबसे पहले हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अभी एक बार सुनते नेमीचंद जी एक कोई श्रावक है, उन्होंने पूरा नमोकार महामंत्र एक अनुचिंतन करके एक बहुत कम से कम 150-200 पृष्ठीय पुस्तक लिखी है। वो यदि आपने पढ़ी होगी, उन्होंने प्रस्तावना में लिखा कि मैं एक बार अपने गांव में गया, वो गांव में गया तो वहाँ पे एक बच्चे को सर्प ने काट लिया। अब वो सर्प ने काट लिया तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो सब लोग मेरे पास उस बच्चे को ले आए। पंडित जी, उनको पता था आरा से पढ़ के आए, बहुत विद्वान है, शास्त्री हैं। अब बोले पंडित जी मेरे बच्चे का आप जहर उतारो। पंडित जी का भैया मैंने आज तक ये न किसी का जहर उतारा न कभी ये काम किया और मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो शास्त्र का पंडित हूँ, मैं कोई मंत्रिक तांत्रिक नहीं हूँ। नहीं पंडित जी हमें आप पर विश्वास है, आप जो करेंगे होगा। पंडित जी कहने लगे मेरी तो छुट्टी पुट्टी गुम हो गई। मैं तो सोच ये कहाँ फंस गया, मैंने कहूँ जो काम किया नहीं, ना कहूँ मंत्र दिया ना कुछ उतारा, क्या करूँ। लेकिन उनके मन में बड़े उथल पुथल चढ़ती रही, लेकिन वो उस गांव के लोग माने नहीं कि पंडित जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपको सब सिद्धि है रिद्धि और आप कुछ करो। अब बोले मैं क्या करता, सामने सब बैठो, मेरी विद्वता की एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी थी, तो मैंने भी सोचा कुछ नहीं, चलो एक नीम की लकड़ी उठाया और नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जहाँ मैंने उसको 8-9 बार झाड़ा और वो लड़का उठ करके खड़ा हो गया। तब से उन्होंने कहा मुझे इतना विश्वास हुआ कि नमोकार, मतलब पहले पढ़ते तो थे किंतु विश्वास नहीं था एक, और तब उनका विश्वास बढ़ा और उन्होंने नमोकार मंत्र के और अच्छे से आराधना प्रारंभ करनी। इधर गणेश प्रसाद वर्णी जी के जीवन में घटना आती है, उनको भी, वो तो अजैन थे, जैन कुल में जन्म ही नहीं लिया, लेकिन वहाँ पर जन्म लेने के बाद भी उनके पिताजी को नमोकार मंत्र पर बड़ा विश्वास था। और एक बार बताते जब वो जंगल से रात्रि में गुजर रहे थे तो अचानक रात हो गई। अब क्या करें, घर पहुँचना संभव नहीं, उस जंगल में शेर भी रहते थे। अब ये घबरा रहे थे, उनने कहा, पिताजी ने कहा बेटा घबराओ नहीं, अपने पास नमोकार महामंत्र हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा। और उन्होंने एक लकड़ी बैलगाड़ी को खड़ा किया और चारों तरफ एक नमोकार मंत्र पढ़ के पूरी राउंड बना दिया। अब इस मंत्र से मैंने इसको बना दिया, अब इसके आगे कोई भी प्राणी हमारे भीतर आके हमला नहीं करेगा। अब निश्चिंत होकर के ये लोग सो गए, लालटेन जला दिया। अचानक रात को 11-12 बजे 1 बजे उनको शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई और उठ करके देखा तो वहाँ पर वो शेर शेरनी का एक जोड़ा वहाँ पर विचरण कर रहा था। और उसमें लिखा पत्रिका में जो हमने पढ़ा वर्णी जी को कांपने लगे। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा कुछ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। लालटेन तो जली रही थी। आके वो शेर शेरनी आए और बिल्कुल बाजू में वहीं से चुपचाप वो वहाँ से निकल गए। तब वर्णी जी ने लिखा उस दिन से मेरी नमोकार मंत्र पर और अटूट श्रद्धा बढ़ गई और तब से मैं जैन धर्म में आगे बढ़े। और वो दीक्षित होकर के उन्होंने, वर्णी जी ने जो उपकार किया जैन समाज पर, वो किसी से मतलब अनसुता नहीं है, सब जानते। उन्होंने गुरुकुल आदि किया। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी का संस्मरण आता है। ज्ञान सागर महाराज जी के पास राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही थी, बारिश हो नहीं रही थी। तो एक श्रावक पहुंचा, महाराज आप कुछ करो, आप सब जानते हैं, ज्ञाता दृष्टा साधक हैं, आप कुछ उपाय करो, उससे बारिश हो। अरे बोले इसमें मुझे क्या करना, इतना तो तू ही कर सकता है। बोले महाराज हम पापी श्रावक क्या कर पाएंगे, हमारे पास और रिद्धि सिद्धि है। बोले जा मानस स्तंभ के नीचे बैठ जाओ, नमोकार का पाठ शुरू करना। और जहाँ उसने 1 घंटे नमोकार का अच्छे मन से पाठ किया,
बताती हूँ उसी समय बारिश होना प्रारंभ हो गई। ये तो अनेक प्रकार के जो व्यक्ति ने अनुभव किया वो इस बातों को बताता है। तो चर्चा ये कर रहे थे आप, पहला एक मंत्र होता है शाश्वत मंत्र है। इसमें किसी प्रकार से कोई बुरा मतलब ये नहीं होता। इस मंत्र को हर साधक कर सकता है। मरते हुए कुत्ते को भी नमोकार मंत्र सुनाया था, तो अब कुत्ते ने सुना ही नहीं सुना ये अलग विषय, किंतु हमने जब उसको सुनाया तो हमारा मन पवित्र हुआ और उसके साथ उसके भीतर यदि वो बात पहुंच गई और अंदर परिणामों में, क्योंकि पशु आदि भी एक प्रकार से संवेदनशील होते हैं, उनके पास भी ज्ञान होता है, अभिव्यक्ति भले ना कर पाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण बनते हैं, कौवे को, तोते, तो उसने सुनाया, वो कुत्ता भी मर कर के स्वर्ग चला गया। ऐसे नमोकार मंत्र की महिमा से पूरे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। और ये मंत्र इसीलिए भी सबसे अच्छा है क्योंकि ये मंत्र हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर अवस्था में इसको पढ़ सकता है। तो ये तो हो गया आपका शाश्वत मंत्र। और इस मंत्र के पढ़ने की अलग अलग तरीके, अलग अलग मूल उद्देश्य क्या है हमारा, सुन रहे भैया? कहाँ चले गए बीरू? कहीं चले गए लगता है, याद आ रही तुम्हें? अच्छा उधर हमारी तो सुन ले भैया। अब यही तो कह रहा है, हमारे जब हम बोले तो हमारी सुनो, अब कोई ध्यान नहीं रखो। कई बार हमारा सुना और वो दूसरे काम में लगे रहते नहीं। इसलिए तो नमोकार मंत्र की साधना हो रही, जहाँ हो वहीं रहो। बोलो, अर्थात सुन रहे हो तो सुनो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, घर में हो तो घर में रहो, मंदिर में है तो, और पूजा कर रहे हो तो। ये एक बहुत बड़ा सफलता का मंत्र है, ये सब लिख लो, जहाँ हो वहीं रहो। हमारा मन इतना चंचल है कि यहाँ रह के भी हम आधे लोग घर चले गए, कोई कहीं चले गए, इसलिए सफलता मिलती नहीं। तो जहाँ हो वहाँ रहो, जहाँ हो वहाँ। छोटा सा मंत्र याद ही हो जाएगा, नहीं भी लिखो तो, जहाँ हो। अब नहीं लिखो, क्या लिखने की जरूरत है, बात तो समझ में आ गई। जहाँ है वहाँ। एक तो शाश्वत मंत्र होता है, इसकी हमें हमेशा आराधना करनी चाहिए और निर्विकल्प होकर इस नमोकार मंत्र का लाभ लेना चाहिए। तो साथ दूसरा मंत्र हमने आपको बताया था, नैमित्तिक मंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन 10 लक्षण पर्व आते हैं और 10 लक्षण पर्व में क्षमा धर्म की जाप करते हैं, ये नैमित्तिक मंत्र का जाप है। ओम क्षमा धर्मंगाय नमः 10 दिन की जाप है, उसके बाद फिर ही 16 कांड के 16 कांड जाप हो गई। और इस प्रकार से ये नैमित्तिक जाप हो सकती है। और इसमें जैसे विशेष अवसरों पर 16 कांड में 16 कांड की जाप करते हैं, और पर्व जो आते हैं उनमें पर्वों में जाप करते हैं। कोई विधान होता है तो समूषण मंडल विधान उसकी जाप कर लेते हैं। चित्रचक आदि आदि विधानों के समय भी हम जाप अनुष्ठान आदि करते हैं। ये नैमित्तिक मंत्र जाप साधना हुआ करती है। इसमें निमित्त पे किया, उसके बाद छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि इसको हमेशा किया जाए। तात्कालिक किसी निमित्त से हमने की, क्षमा धर्म पे क्षमा धर्म की जाप कर ली, दूसरे की जाप कर ली, ऐसे ये समझ जाए। ये नैमित्तिक मंत्र साधना जाप हुआ करते हैं। अब इसके बाद एक होता है इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र क्या होता है, जैसे अपने अष्टपाशनाथ भगवान हैं। अब हमारे लिए पाशनाथ भगवान को ओम ह्रीम अरम श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तो जो आपको इष्ट है, आपके आराध्य हैं, एक कॉमन रूप से तो सब पंचपरमिष्टि को तो हम मानते ही हैं, फिर भी जिस पर हमारी बड़ी श्रद्धा है, जैसे आचार्य महाराज का इष्ट मंत्र क्या था, बड़े बाबा का जाप। तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, ये उनका इष्ट मंत्र था। कई लोगों के और कोई पाशनाथ भगवान अपने मंदिर सामान से पाशनाथ भगवान है, कई लोगों को भगवान महावीर पर रास्ता है, किसी को शांतिनाथ ओम ह्रीम श्रीम मुकदर शांतिनाथ भगवान विधान करते। शांतिनाथ भगवान में कई लोगों की बड़ी आस्था है कि ये क्या होगा, इष्ट मंत्र हो जाते हैं। या विधान आदि के समय जो हो गए नैमित्त इष्ट मंत्र, तो जिससे हमारे इष्ट की आराधना हो अथवा हमारे इष्ट जो हमें मनवांछित कार्य की प्राप्ति हो, ये भी इष्ट मंत्र होते हैं। तो ये भी कभी अपन पाशनाथ भगवान के जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब कभी अपने तो इष्ट मंत्र अपन पढ़ते हैं, इसको कहते हैं कभी आवश्यकता पड़ती है, कभी कोई लगता है हमारा कोई रक्षक, तो भैया इष्ट को याद करो, अपने प्रभु को याद करो। तो याद करने का एक तरीका ये भी होता है, उनकी जाप करना प्रारंभ। किसी भी कार्य में अपनों को प्रारंभ करना है तो क्या करें, अद्यापि यस्या जिशासनस्य सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम
प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामीन जनीन लोके। आदित्यनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयं स्तोत्र में लिखा है कि आज भी प्रत्येक मांगलिक कार्य में जो अपने स्वसिद्धि कामीन जनीन लोके, अपनी सिद्धि की कामना को लेकर के और लोग आपका नाम का स्मरण करते हैं। अर्थात आपको कोई दुकान करना है, कोई अच्छे कार्य करना है, तो आपने इष्ट को स्मरण करो। तो इस मंत्र का अगर अपन जाप करते हैं, भैया आज हमारे प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामीन जनीन लोके, स्वसिद्धि की कामना, क्योंकि गृहस्थ है जो भी कार्य प्रारंभ करता है वो हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इस भावना को लेकर के वह जाप करता है। तो अपने इष्ट का भी जाप अपन करते हैं। कोई पार्श्वनाथ भवन का करता है, कोई बड़े बाबा का करता है, कोई शांतिनाथ मंत्र का करता है, कोई ओम ह्रीम अरम अस्यावसा अनाहत विद्या अवुणतम होम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे जिसका जहाँ पर मन लग जाए, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरम अस्यावसा नमः। मंत्र के बहुत सारे भेद हैं। तो सबसे पहले जिसके प्रति आपकी आस्था हो, विश्वास हो, जहाँ आप तीर्थों पे भी जाते, कहीं आपके कोई तीर्थ के विशेष आपकी आस्था जुड़ गई, महावीर जी के ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः, ये इष्ट मंत्र हो सकता है। इष्ट मंत्र में हमारी आस्था श्रद्धा जल्दी होती है और हमारे आराध्य को हम अपने हृदय में विराजमान करते हुए उनका स्मरण ध्यान करते हैं, इष्ट मंत्र। और इसके बाद जो है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या होता है, ये कई लोगों के मन में विकल्प होता है कि वैष्णव दर्शन में तो कहते गुरु मंत्र ले लो, ये कर लो। अब गुरु मंत्र का अर्थ ये होता है कि जो गुरु के द्वारा हुआ मंत्र। वैसे तो मंत्र सब पुस्तकों में लिखे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने आपको जो दिया है, अब दिए क्या अर्थ है, उसका अर्थ होता है पहले गुरु दीक्षा होती है, फिर गुरु मंत्र। दीक्षा का अर्थ क्या होता है, जैसे आप जैन कुल में आपने जन्म लिया, कल कोई श्रावक हमारे पास आए दोपहर, तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले आपको हम ये बताइए कि आपके जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु का कितना स्थान है। क्या आप बीतरागी देवशास्त्र अन्य गुरु मानते हैं? हाँ, हम वहाँ भी जाते हैं। तो भैया पहले तो आप इस मिथ्यात्व को छोड़ो। महाराज कुछ गड़बड़ होगा, हम बैठें, आप निर्विकल्प हो जाओ। आप जहाँ पे आराधना करते उनको बता दो, अभी तक हमारे लिए अज्ञान दशा थी, हमने देवशास्त्र गुरु को छोड़ के आपके, अब हमें पता चल गया कि हमारे आराध्य तो वही हैं। अब हम अंतिम बार आपके पास है, इसके बाद हम बीतरागी देवशास्त्र गुरु के से कुछ नहीं मानेंगे, और हम जिन गुरु के पास चल रहे हैं आप भी उन्हीं गुरु के पास पहुँचे, आपका भी भला हो। ऐसा उनको छोड़ के सबसे पहले अपना गुरु बनाने का अर्थ है कि देवशास्त्र गुरु के प्रति पहले विश्वास, अन्यथा शरणम नास्ति। अब कहीं नहीं आना, जो हमें गुरु कहते हैं वो करना। अब जैसे ये इसके बाद आपके जीवन में जैनों के कुलाचार है, कहीं आपकी ये जैन धर्म हम लोग दीक्षित हो गए, क्या हुआ, हमने अपने पापों को छोड़ा। तो अपने गुरु के समक्ष जाकर के अपने अज्ञानता को, मिथ्यात्व को छोड़ो। अब गुरु महाराज जो भी आपको मंत्र दे दे, इसमें लिखा अन्नम च गुरु वैसेण, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ एक शब्द भी मंत्र हो सकता है। फिर आपको कौन सा मंत्र है, तो ये आपके मान लीजिए जो भी मंत्र हम देते हैं, अब वो आपके लिए वर्टिकुलर हमने बता दिया, और अभी मंत्र पढ़ने की बहुत सी विधा है, तो गुरु मंत्र मिल जाता है। अब उस मंत्र का अर्थ क्या होता है, गुरु मंत्र को क्या करना। गुरु मंत्र आपको हमेशा गुरु का स्मरण दिलाता है कि हमने इनको गुरु बनाया। अब जब कभी आप पाप की ओर जाएंगे, गलत मार्ग की होंगे, तो हमें याद आएगा। अब कई पर जब आपको लग रहा है अब कैसे संकट में क्या करें, तो गुरु मंत्र हमारे पास, उस मंत्र का आप जाप करो। क्या हो सकता गुरु मंत्र जो गुरु के मुख से निकला, सबके लिए एक ही मंत्र कोई ज़रूर नहीं, अलग अलग हो सकता है। अब हमने ये विचार किया कि आजकल एक तो नमोकार मंत्र और एक जो ह्रीम श्रीम क्लीम एम, ये बड़े रिद्धि सिद्धि मंत्र होते हैं ना, इनके लिए रिद्धि मंत्र आदि के लिए बहुत विशेष मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। काय की भी शुद्धि चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इस मंत्र आदि की आराधना में लगा, वर्तमान में हमने जो देखा, अच्छे अच्छे साधकों के ऊपर और संकट आ गए। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, असर यदि सही आपके कैपेसिटी रिएक्शन कर जाएंगे और लेने देने पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए डॉक्टर कई बार क्या करता है, इंजेक्शन दवाई देने के पहले एक टेस्ट करता है कि ये इसको झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा।
अगर आपने वो दवाई पावरफुल चल गई तो और रिएक्शन होता है। तो ये जो बीजाक्षर आदि के जो मंत्र होते हैं ये पावरफुल बहुत होते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर उसको झेलने की शक्ति नहीं होना तो आप पागल हो जाएंगे, आप विकृत हो जाएंगे। कई साधकों को हमने देखा, अच्छे अच्छे साधकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मुनि बनने के बाद भी उस तरह से बस इस मंत्र तंत्र की सिद्धि में वो लग गए। और इसलिए हमने सोचा कि भाई ये मंत्र की सिद्धि के लिए हमने के लाल वस्त्र पहनो, दीक्षित श्राप ये करो ये करो, नहीं। अब इन सब के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि आज हमने तो अच्छे अच्छे ज़्यादातर क्या है, लोगों को मंत्र तंत्र के नाम पे और भटकाने का काम करते हैं। और ये मंत्र की साधना हमने आँखों से देखा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि पागल हो गए, मुनि होके पागल हो गए और राह घूम रहे हैं पूरे केस यहाँ से। ये सब हमने सुना और देखा, तो हमने कहा भाई ऐसी साधना ही मत बताओ, ऐसी मेडिसिन ही मत दो कि जिससे ये हो। हाँ, बड़े बड़े साधक जैसे करते, लेकिन उसमें कितना प्रभाव होता है। शायद आपने कथा सुनी होगी आचार्य धरसेन महाराज की। जब आचार्य धरसेन महाराज जब गुफा में विराजमान थे और उन्हें पता चला कि अब मेरी आयु बहुत कम रह गई है, तो उन्होंने सोचा मेरे पास जो शास्त्र ज्ञान है वो किसी को देना चाहिए। तो योग शिष्य की तलाश करने के लिए उन्होंने किसी को पत्र भेजा और महिमा नगरी के सम्मेलन में 2 मुनिराज वहाँ पर आए। एक का नाम था नरवाहन, एक का नाम था सुबुद्धि सागर। अब 2 जब मुनिराज वहाँ पर आए तो उन्होंने सोचा कि इनकी कैसे परीक्षा की जाए, ये निष्णात है कि नहीं अपने कार्य करने में। क्योंकि जैसे आप लोग स्कूल में बच्चे को ले आते हैं, पहले स्कूल वाला इंटरव्यू लेता है, ऐसे महाराज ने भी इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा दोनों साधकों को एक एक मंत्र दिया, आप इसकी सिद्धि करो। और 3 उपवास करके वो मंत्र सिद्धि के लिए चले गए। लेकिन जब 3 दिन बाद मंत्र सिद्ध हुआ तो बताते एक देवी ऐसी आई जिसका एक दांत बाहर निकला था, और दूसरे महाराज ने सिद्धि की तो उसकी दोनों आँखें नहीं थी। तो उन्होंने मुनिराजों ने, चूँकि जंगलों में साधना, उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसा होता नहीं, देव देवी तो सर्वांग रूप सुंदर होते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने उसके मंत्र की जांच की, तो एक मंत्र में जिसमें एक मात्रा मात्र अक्षर नहीं, एक मात्रा जिसकी ज़्यादा थी, जैसे छोटी ई की जगह बड़ी ई हो गया, तो वो देवी का दांत बाहर निकल गया। और जिसमें साधना वो एक मात्रा कम थी तो देवी तो प्रकट हुई, अंधी हुई वो। तब दोनों मारे ये तो मंत्र में त्रुटि है। फिर उसने उस मंत्र को सुधारा और दोनों ने सुधारने के बाद फिर वो सुंदर बढ़िया देवियाँ प्रकट हुई। तब उन्होंने आके महाराज को बताया, महाराज आपने जो मंत्र दिया था उसमें ये कमी थी। तब महाराज ने कहा अब हमें समझ में आ गई, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको अच्छे से स्वीकारोगे और उसको ग्रंथ में लिखोगे। लेकिन इधर जैसे इन्होंने सुंदर देवी आदि प्रकट मंत्र की सिद्धि में सफलता प्राप्त की, उधर वहाँ पर देवता प्रकट हो गए और बताते उनमें जो है उन्होंने महाराजों की पूजा वगैरह की। फिर उनके गुरु ने कहा, जो एक महाराज जिनके दांत अस्त व्यस्त थे और उनको मतलब सिद्धि से वो व्यस्तता ठीक होगी, तो उनको पुष्पदंत ऐसा नाम दिया। और भूतों ने जिनके आगे पे उनका नाम भूतबली नाशक कहते हैं कि उनका नाम बदल करके पुष्पदंत और भूतबली रखा। फिर उनको उन्होंने पूरा अपना ज्ञान दिया और उसके बाद उनको भेज दिया, तो उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। अर्थात इन मंत्रों में जो बीजाक्षर वाले होते हैं, एक भी मात्रा ऊपर नीचे हो गई ना तो लेने देने पड़ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आप हम कहते बीजाक्षर जो प्रचलित अलग बात है, शांतिनाथ भगवान का, बड़े बाबा का, और बड़े बाबा का मंत्र आचर्षी का इष्ट मंत्र है अपन, लेकिन सबसे बढ़िया तो है अपने को नमोकार मंत्र। और नमोकार मंत्र आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कैसे भी पढ़ो, मूल इसका उद्देश्य हमारा मन नियंत्रित होना चाहिए, पापों से बचना चाहिए। और फिर जो गुरु महाराज दे दिया उसको आप श्रद्धा से उसमें कभी भी संकट के समय में, आने जाने में, जब कभी अपनों को लगता है कि भाई हमारे लिए कोई कार्य की सिद्धि करना हो, तो मन में ही गुरु मंत्र का स्मरण करो, गुरु को याद करो। गुरु मंत्र के स्मरण का अर्थ इतना ही है, गुरु हमारे समक्ष हैं और हम पाप से बचेंगे। और सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र, सारा का सारा वास्तु शास्त्र
कुछ भी उठा के देख लो, सारा का सारा आपका विपरीत हो, लेकिन गुरु अगर आपका बलवान है तो कहते सब कुछ सफलता आपके सामने। हम लोग बिहार करके जा रहे थे और नेमावर में आचार्य महाराज के साथ थे, और बीच में एक जगह जब पहुँचे तो वेदी प्रतिष्ठा की बात चली। अभी तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, वेदी प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, लेकिन समाज का निवेदन था, गुरुजी आपके चरण हमारे नगर में फिर कभी नहीं पड़ने वाले, आज तक ना पढ़े, और आज पहली बार आपका आना हुआ, और हमारे वेदी भगवान सब कंप्लीट है, आपके चरणों से वेदी का हर कर कमलों से वेदी प्रतिष्ठा हो जाए। वास्तु शास्त्र प्रतिष्ठाचार के पूछे, बोले महाराज कोई मुहूर्त नहीं है और इस समय वेदी प्रतिष्ठा करना संभव नहीं। फिर पूछा और कोई उपाय? हाँ, एक उपाय है, यदि गुरु का आशीर्वाद हो तो सारे मुहूर्त फैले हैं। तो आचार्य जी ने कहा समाज की भावना इससे बड़ा और क्या चाहिए। उन्होंने आशीर्वाद दिए, दूसरे दिन से वेदी प्रतिष्ठा शुरू हो गई और 3 दिन में वेदी प्रतिष्ठा खूब आनंद। अभी ये वास्तु वाले हमने पूछा, सब मंत्र तंत्र ये कहते हैं कि आपके यदि गुरु मदवार है, गुरु जो नक्षत्र में होते ना, तो कोई वास्तु, और हमारा पुण्य बहुत काम करता है। अभी एक बहुत बड़े अरबपति हैं जो कि हर महीने हर साल में करोड़ों का दान करते हैं। एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, एक महाराज कह रहे थे भैया ये वास्तु ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो इससे बरकत होगी, इससे हानि होगी। तो पूछा, बोले महाराज मैंने जब जिस दुकान को खरीदी थी उस समय जब शुरुआती दौर में जब मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, लेकिन ऐसी दुकान तिरपट जहाँ किनारे में मिली सस्ती सुंदी खरीद ली, और उस दुकान में जब मैं पहुँचा और जब से मैंने बिजनेस शुरू किया आज तो मैं अरबपति जो बना, उस फार्म में तो वो दुकान थी, वो तो वास्तु दोष से दूषित थी, ये कैसे हो गया। तो महाराज ने कहा भैया तेरे जैसे पुण्यात्मा को वास्तु दोष कोई कार्य नहीं, आपका पुण्य है तो कोई वास्तु दोष नहीं। और यदि आपकी देवता गुरु पर श्रद्धा है, गुरु ने जो दे दिया उसके अनुसार आप करते हैं, तो ये श्रावकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसीलिए मैत्रेय मंत्र साधना में सबसे प्रमुख है कि हम तो यही समझते हैं नमोकार मंत्र से बड़ा कोई जो शाश्वत मंत्र है, इसलिए नमोकार मंत्र की आराधना हम करते हैं। इस मंत्र की आराधना कैसे क्या करनी चाहिए, और इस आप पवित्र हुआ, ये तो हर अवस्था में हम पढ़ सकते हैं। और इस ये मंत्र के विषय में आपको बता दें। और मंत्र कितने बार पढ़ना चाहिए, जाप का जब तक अपने को मंत्र 27 बार, प्रायः 9 बार, 8 बार, 18 बार, 27 बार, ये इतने बार पढ़ने की परंपरा है और पढ़ना भी चाहिए। लेकिन जितनी धीरे मन की एकाग्रता, ये क्यों पढ़ते हैं तो आचार्य ने मुख पाठी में लिखा है 9 का अंक शाश्वत होता है। 9 में कितनी भी संख्या का गुणा करो वो पुनः लौट करके 9 आती। 9 में 2 का गुणा करो 18, 1 और 8 9, 9 में 5 का गुणा करो 9 पंचे 45, 4 और 5 9, 9 में 9 का गुणा करो 81, 8 और 1 9, अर्थात 9 की संख्या थी, है और रहेगी। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए हम नमोकार का जाप करें। दूसरा कर्म क्षयार्थम, कर्मों की क्षय के लिए हमारे अपन भक्ति पढ़ते ना, दुख कर्म दुख खो कम खो भोई लाओ सुगै गणम समाए। हमारे कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, सदगति में गमन हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ये पवित्र उद्देश्य के साथ हम करें। और छोटी मोटी कभी विघ्न बाधाएं होती हैं तो इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, बाकी महामंत्र के जपते समय ये अपना लक्ष्य बनाए तो हमारे जीवन में छोटी मोटी बाधाएं स्वयमेव दूर होती चली आती। और भी अनेक प्रकार के मंत्र, जैसे मान लीजिए अपन 48 रिद्धि के मंत्र हैं। ओम नमो जिनानम सर्व शांति धारा के समय पढ़ते हैं ना, ओम नमो जिनानम सर्व शांति, असी आउषा नमा आ ओम आ रोम सुह्रीम, ये बीजाक्षर आदि मंत्र उसी समय प्रयोग करें। ज़्यादा इनकी रिद्धि सिद्धि आदि के चक्कर में हमारी जहाँ तक धारणा है ना हम पढ़ते हैं ना किसी को हम कहते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी असर करते हैं उतनी जल्दी इनका दुष्प्रभाव भी होता है। और आज हम देख रहे हैं श्रावकों के पास ना उतनी मन की स्थिरता है, ना द्रव्यचित, अब द्रव्यचित काल की शुद्धि भी नहीं है। वहीं आप कहते हैं स्वाध्याय तक के लिए का 100 मीटर तक की दूरी या 100 हाथ की दूरी में किसी प्रकार के मल मूत्र आदि नहीं होना चाहिए। अब जहाँ महाराज रह रहे वहीं पर तो आप लोगों को सारी लैट्रिन व्यवस्था करनी पड़ती, घरों में 4 कदम पे है
तो घरों में तो शुद्धि पलती नहीं है और अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, इसका दुष्प्रभाव। और किंतु नमोकार मंत्र हमारे लिए एक ऐसा मंत्र मिला है, ये हमेशा है। अब इसको बस अच्छे मन से अच्छे से, पहले हमें देखा है 24 घंटे के पाठ होते थे और बिल्कुल भोजशुद्ध नए नए धुन में ये सारे के सारे पाठ वातावरण को पवित्र करते थे। तो ये बात अभी हमने आज आपके सामने रखी। तो और मंत्र के विषय में जो कि चर्चा अपने पास होगी आपको बता देंगे। अभी तो ये बनाना मन को नियंत्रित करने का ये साधन है। 4 प्रकार के मंत्र हैं, हमें कितनी क्या मंत्र की साधना करना है, ये सब धीरे धीरे अपन 2 दिनों में, शेष 2-3 दिन में चर्चा कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, अब कल अपन जो ध्यान की चर्चा कर रहे थे तो नमोकार मंत्र का ध्यान अपन ने अंत में किया था ओम सामयिक साधना के निमित्त से। और क्या सा एक बताना था, चलिए इस प्रकार से जब तक एक चीज़ और अपन पढ़ लेते हैं 2 मिनट में, जब तक और स्मरण आ जाएगा क्या बताना था। और कुछ जब तक पूछ ये पेज नंबर 53 पर एक भजन पढ़ते, जब तक याद आएगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर अपन अंतिम साधना अपना करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार, करना मन ध्यान हो पहली बार बोलो मन नमो अरिहंताणम, होवे पाप का नाश महामंत्र नमोकार, होवे पाप का नाश महामंत्र नमोकार, हो करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार, दूजी बार बोलो मन नमो सिद्धाणम, दूजी बार बोलो मन नमो सिद्धाणम, होवे आत्म ज्ञान महामंत्र नमोकार, होवे आत्म ज्ञान महामंत्र नमोकार, करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार, हो तीजी बार बोल मन नमो आयरियाणम, तीजी बार बोल मन नमो आयरियाणम, होवे गुरु का ज्ञान महामंत्र नमोकार, होवे गुरु का ज्ञान महामंत्र नमोकार, करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार, चौथी बार बोल मन नमो उवझायाणम, चौथी बार बोल मन नमो उवझायाणम, होवे ज्ञान विकास महामंत्र नमोकार, होवे ज्ञान विकास महामंत्र नमोकार, करना मन ध्यान हो पांचवी बार बोल मन नमो लोए सब साहुणम, होवे भव से पार महामंत्र नमोकार, होवे करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार, करना मन। अब देखिए महामंत्र का नाम ध्यान और जाप। तो जाप क्या चीज़ है पहले और अपने उसको सुन लें। जाप का अर्थ क्या होता है, बार बार बोलना, जपना। अब प्रायः जनरली हम लोगों के पास क्या एक साधन है, माला। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, माला से जाप करते हैं। तो पहले से माला से अपन जपते हैं
और कोई हाथ की माला, कोई सोने की माला, कोई चांदी की माला, कोई पत्थर की माला, कोई चंदन की माला, पत्थर की माला बनती, चंदन की, कांच की, ये अनेक प्रकार की मालाएं हुआ करती हैं। और लोग पूछते हैं महाराज कौन सी माला से फेरे, क्या करें, कि हाथ से फेरे कि माला से फेरे। तो सर्व जहाँ तक है जिनके पास किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह अपने पास जब नहीं है तो कर माला सबसे अच्छी है, हाथ की माला। मूल उद्देश्य क्या है? मन की एकाग्रता। अब यदि मान ली मन की उतनी एकाग्रता हाथ से नहीं बन पाती तो माला ले लो। अभी माला के विषय में जहाँ तक हमने पढ़ा, एक ही भाव स्तोत्र में आया है कि वो कुत्ते को जब नमोकार मंत्र सुनाया जीवंदर कुमार ने तो वह मर के जब स्वर्ग गया। तो उसी प्रकार से जो अपने हाथ में स्फटिक मणि की जाप को लेकर के स्मरण करता है तो वह भी निश्चित से स्वर्गीय सुखों को क्यों से प्राप्त कर नहीं सकता। उसका क्या है छंद, वो जीवन दुर्गा जो जपता दिन भर का नाम मणि मंत्र माला लेकर। तो उसमें ये कहा है कि इस प्रकार से स्फटिक मणि आदि की जाप लेकर, मंत्र लेके, माला लेकर के जपता है वो उसको विशेष रूप से पुण्य का अर्ज होगा। अब इसमें यही समझना कि ये अपने जो जाप माला होती है श्रेष्ठ धातु आदि के होने से विशेष आपके परिणामों की निर्मलता का कारण बनती है। हमारा सोने की जाप ले, भैया देखो सोने की जाप का निषेध नहीं, किंतु सोने की जाप में डर लगा रहे कोई खींच के ना ले जाए तो टेंशन है। पहले क्या होता है, इतने संपन्न होते थे कि सबके पास उत्कृष्ट धातुएं होती थी। होना ये चीज़, चूँकि आप श्रावक हैं, यदि आप गले में हीरे का हार पहने हैं तो आपके मन के प्रसन्नता देखो, और सोने का पहने अलग प्रसन्नता, चांदी का पहने अलग प्रसन्नता, बेंटेक्स का पहने तो सबको भले चमक रही, भीतर से तो पता है ये माल तो डुप्लीकेट है वो प्रसन्नता अंदर से नहीं आ रही। और यदि आप प्लास्टिक का पहने तो और या कुछ नहीं मन में। तो देखो जैसे श्रावक होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन निमित्त से उसके परिणामों में अंतर आता है। महाराज को तो कोई नहीं, कहीं भी बैठ जाओ बाबा जी कोई दिक्कत, आपके लिए तो बढ़िया चटाई, बढ़िया भोजन, या आपके पूजन में अच्छी द्रव्य, ये सब जितनी श्रेष्ठ होती है उतने परिणामों की निर्मलता का कारण बनती है। बात समझना, ये लोग बहुत इसमें उलझे हुए। तो भैया आपकी कितनी विशुद्धि किस निमित्त से बनती है? आप संपन्न हैं तो सोने की माला से फिर लोग, इतना भी विकल्प ना हो कि अहंकार का कारण ना बने, इतना ना हो दिखाने का कारण ना बने, और माला गुम भी जाए ना तो पागल हो जाओ, ऐसा मत करो। अरे एक गुम जाए तो दिन भर टेंशन में। अरे इतनी क्षमता अगर आपके पास है कि वो माला हमारे संकल्प विकल्प का कारण ना बने, अपितु हमारे मन की एकाग्रता का साधन बने। तो सर्वश्रेष्ठ बताते हैं सोने की माला, चांदी की माला। पूजन में कौन से बर्तन लाए? सोने के बर्तन से पूजन करो, नहीं तो चांदी के बर्तन से करो, नहीं तो पीतल के बर्तन। स्टील के बर्तन तो जघन्य से जघन्य धातु है, लोहा है, इसका तो कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। किंतु क्या करें महाराज, आज तो वही मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब तो जर्मन और आ गए, एल्यूमिनियम, ये सबसे खराब धातु है, ये जहर उगलने वाली धातु है। बताते जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा ये भारत के जो लोग थे, ये इतना था, वो ऊधम सिंह था, 13 साल की उम्र में उसने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने जलियांवाला हत्याकांड अपनी आंखों से देखा था। छोटा सा बच्चा था, सब लोग मर गए, तो उसके मन में था मुझे जनरल डायर को मारना है। और इसने बताते हैं 13 साल की उम्र में ही ऊधम सिंह या कुछ नाम था, उसके मंच पे जाके उसकी गोली मारी। और जब पकड़ा गया तो बताते सुना जो हमने कि अंग्रेज़ों ने सोचा अरे यहाँ का जब एक एक छोटा छोटा बच्चा इतना जोशीला हो सकता और इतना, तो हमें क्या करें। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इनकी शक्तियाँ कमज़ोर करो। तो क्या है, तो उनको ऐसे बर्तनों में खाना दो कि जो जहर उगलते हो। तो उन्हें एल्यूमिनियम की धातु में और जेलों में सबसे पहले एल्यूमिनियम के कोपर, एल्यूमिनियम के बर्तन, थाली, लोटे, गिलास, इसमें पानी रखती से वो जहर उगलने लगता है। और ये इनकी शक्ति को, शारीरिक शक्ति को क्षीण करने का साधन बनेगा। अब हो यार आ गए, धीरे धीरे हमारे घर में भी एल्यूमिनियम के डब्बे, एल्यूमिनियम की बोतल, एल्यूमिनियम के कम सब आने लगे। लेकिन बताते हैं सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने जेलों में इसका प्रयोग किया था,
जिससे कि वहाँ के जो अब जो क्रांतिकारी वहाँ जाके बंद होते, सालों सालों रहते थे, तो साल भर में इनको पौष्टिकता नहीं मिले। वही अगर आप सोने के बर्तन में पानी भी पियोगे तो आपका शरीर पुष्ट होगा। चांदी के बर्तन में अभिषेक वगैरह भी आजकल सोने चांदी से। इसका अर्थ ये कि बहुमूल्य धातुओं में एक ऊर्जा विशेष रूप से प्रकट होती है, और जब हम उसका भाव बस करते हैं तो धातुएं हमारे परिणामों की निर्मलता का भी साथ। देखो अभी आप साधना शिविर में आए, जो लोग श्वेत वस्त्र पहन के बैठे हैं उनके मन की पवित्रता, और जो चटक पटक यहाँ के पहने उनके मन की पवित्रता आप देख लेना स्वयं। हम देखते आहार के समय भी जो दाता की यदि वस्त्र अच्छे हैं, मुख मुद्रा अच्छी है, तो वो देखने का अलग दाता का भी प्रभाव पड़ता है, पात्र के लेने के भी भाव बन जाते हैं। कई बार ऐसे बाल छुतरे से पूरे फैल रहे हैं और नीली पीली फटी पुरानी सी साड़ी धोती पहने आए और आधी पटी घिना सी, तो एक गिलास लेने का भाव भी नहीं होता। हम बीतरागी मलम मुनी होने के बाद भी हमारा निमित्त का ऐसा प्रभाव कई बार पड़ता है, एक से लगता हाल ले लो, एक से तक भाव तो जल्दी से। अभी धुतरा से पूरे बाल धुल रहे, आधे बाहर लटक रहे, आधे भीतर लटक रहे, कपड़े ऐसे पहने पता ही नहीं कहाँ घिना से कि 15 दिन से धुले ना हो। धोतियाँ कई लोग ऐसी पहन के आ जाते, घिना सी बिल्कुल आधी। तो ये सब भाव देखो अब देखो चकाचक धोती पहन के आ तो भैया अच्छा जाता है, ले लो सेठ जी। अब तुम ऐसे घिना से मंदिर की कहीं वहीं पड़ी फटी पुरानी आधा दुपट्टा, हम क्या कहते, बच्चे तो ठीक है, बड़े बड़े भी ऐसा। तो ये इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ व स्फटिक आदि नहीं है। यदि आप इतनी क्षमता नहीं है तो वैसे क्षमता तो सबके पास है, लेकिन यहाँ वहाँ की बातों में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, किंतु अपने मोबाइल चलाने के लिए 5,000 वाला मोबाइल 25,000 वाला चाहिए, बैलेंस डलाने के लिए 600 रुपये है, किंतु बड़ी एक चांदी की माला खरीदने के लिए हमारे पास 2,000 रुपये नहीं है। ये हमारी कमी है। बर्तन भी हम अपने पूजन के अपने लाएँ, मंदिर में पूजा करें और घर ले जाओ, क्या बात है। द्रव्य भी चाहो तो घर ले जाओ। सबसे बढ़िया तो यही है कि द्रव्य भी, पूजन की जो द्रव्य होती है ना, माली के लिए नहीं होती। ये तो हम लोगों की कमी है, हम जो पूजन की द्रव्य माली को, ये सब पक्षियों के लिए निर्माल होता है। फिर कभी आपको बताएंगे। सबसे बढ़िया तो माली को आप पैसा दो, भैया ये तो 100 रुपये पकड़, तेरी महीने भर की मेहनत, हम तो अपनी द्रव्य डब्बे में पूजा करो, अपने डब्बे में भरो और जाके चिड़िया को पक्षियों को खिला दो। सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है। और मंदिर की द्रव्य ले ली, मंदिर की पूजन कर ली, मंदिर में चढ़ा दी, और माली को तनख्वाह नहीं दे रहा है और वो द्रव्य से माली का जीवन चल रहा है, ये एक प्रकार से उचित नहीं है। फिर भी परंपरा चली आ रही, बदलना बहुत मुश्किल है। अपने घर से द्रव्य लाओ, अपने बर्तन हो पानी में धो लिया, पूजन कर ली, वो पूरी द्रव्य निर्माल अपने डब्बे में रख लो और जाके पक्षी गाय आदि को गिरा दो, नहीं तो एक पेटी में इकट्ठी कर लो, और जब वो पूरी इकट्ठी हो जाए तो गौशाला वगैरह में दान दे दो। निर्माल्य के अधिकारी पशु पक्षी हैं, ना कि कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन अब ऐसे चलते मंदिर में पुजारी रख लिया, अब कौन तनख्वाह देना, भैया तुझे द्रव्य मिले लेते जा, वो उसको भी द्रव्य इतनी मिल जाती, लखपति बन रहा है मंदिर में माली। हाँ, पुजारी को तो 1500 रुपये में 15,000 रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन माली तो करोड़पति हमने देखा। देखते देखते माली जहाँ बड़े बड़े विधान हो रहे, खूब द्रव्य चढ़ी और महाराज आ गए, तब से और अच्छी द्रव्य चढ़ने लगी। एक गांव में हम पहुँचे, माली आया, बोले महाराज आप विधान करा दो। हमने कहा विधान कर, हमने एक श्रावक ने कहानी को माली हमसे कहना महाराज एक अच्छा विधान करा देना। हम समझ नहीं, हमने हो सकता भाई अच्छा भावुक हो जैन धर्म। तो 15 दिन बाद पता चला, फिर उसने निवेदन किया, तो हमने कहा देखते हैं भाई समाज का थोड़ा तो। फिर नहीं आप हमारे फिर वहाँ पे जब विधान हुआ, करना तो था ही, और जब वो तो कम से कम 5 लाख रुपए की तरह उस माली को मिली। तब हमें समझ में आई ये विधान के लिए क्यों पीछे पड़ा था, क्योंकि साल भर की इनकम उसके 7 दिन में हो गई। और हमने देखा ऐसे 2000 व्यक्ति विधान में खड़े हो गए। अब हजार लोगों की एक एक द्रव्य होने दो, और बढ़िया नरियल चढ़े, घोड़ा चढ़े, और वो तो इतना, इसीलिए वो पीछे पड़ा था कि उसके साथ। फिर हमने क्या किया, सदा साई में जो करते हैं, भैया विधान की द्रव्य जो है वो तो आपको नहीं मिलेगी, आप तो अपने कर्मचारी लगाओ, पैसा मिलेगा, वही नरियल वगैरह सब गौशाला के लिए जाएगा। आज हमारी गौशाला पराधीन है, यदि हमारी द्रव्य वहाँ पहुँचने लगे, माली को तनख्वाह दो, 150 पुजारी पूजा करते हैं, 100 रुपये इकट्ठा करेंगे, 200 रुपये आप महीने की दो, तो 10,000 रुपये होते हैं। 10,000 से ज़्यादा काम रहता थोड़ी ना।
लेकिन हमारा डर है कि अगर हमने कुछ अपन भी काम करो, मंदिर में हर काम माली पे क्यों छोड़ो। लेकिन अब एक परंपरा ऐसी चल गई, इसको बदलना बहुत कठिन है। लेकिन अगर अपन चाहो व्यक्तिगत ले जाओ, उसमें कोई भैया हम तो 100 रुपये 200 रुपये माली को देंगे, तूने हमारी द्रव्य की व्यवस्था की, मंदिर का पोछा किया, और हम अपनी द्रव्य ले जाके पशु पक्षी को देंगे। ये अपने तो उस उत्कृष्ट सोने चांदी आदि की माला कोई भी आप रख सकते हैं, बस शर्त है मन की एकाग्रता होनी चाहिए, आपका अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, और आपको ये नहीं बाद में दीनहीनता भी ना आए। और नमो हाथ से जाप करें तो सबसे अच्छा, ये हाथ में जाप अपन कर सकते हैं। कैसे करें तो 9 बार करते हैं, तो प्राय इसमें भी बहुत सारी अलग अलग, हमने देखा लोग उंगली पहले घुमाते हैं, नमोकार बाद में पढ़ते हैं, नमस्कार 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 नमस्कार, ऐसा है। पहला नमोकार मंत्र प्रारंभ करो, ये हमें अभी तक ये 3 उंगली बीच की मैन है। बाकी कई लोग कहते ऐसा क्यों दिखाना है, ऐसा करना, ये सब होते, लेकिन अपना कोई समझ में नहीं आता। ये अंगूठा और ये छिंगली, ये दोनों को छोड़ दो, और बीच वाली उंगली में पहले पूरा पे, इस पे आपको पूरा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोही सब्बसावणम। जब पूरा बोल लिया फिर दूसरे पर आओ, फिर नमो ये ऊपर हाथ चढ़ते हुए, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये आप करते, ये 9 का क्रम है। लेकिन जाप लोग उंगली घुमाना शुरू कर देते, जाप शुरू ही नहीं होती, उनकी उंगली घूम जाती। हम भी स्वयं कई बार करते, हम तो पहला पढ़े ना दूसरे में आ जाते, अभ्यास होता ना उंगली घुमाने का। नहीं, पहले आप उसको बचा, ये उंगली से नमो का माला देते समय भी अपन जो 3 गुड़िया पहले होते हैं, मेरू इसको कहते हैं, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक, हमारा आँख में लगाए, कान में लगाए, कहाँ लगाए, कहीं भी लगाओ, लेकिन मूल तो रत्नत्रय, अथवा पूरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो। इसके बाद फिर माला को बढ़िया अपने इतना माला कहाँ रखना चाहिए, नाभि से ऊपर होना चाहिए। यद्यपि गिनने और लोग मंत्र को जाप करें, शुद्ध करें, नहीं, शुद्ध करने का ही मंत्र है, गंधोदक में शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ तक माला हो ऐसे हाथ में नाभि पे ऊपर होना चाहिए, और अपने हृदय स्थान पे अगर आप रख के ऐसा जाप करें, और वो अंदर तरफ उसको गुड़िया खिसकाते रहें। लेकिन माला खिसके ना, मन भी मंत्र भी बोलो, मंत्र बोले बिना गुड़िया खिसकती रहते हैं। पूरा मंत्र बोलो, पहला नमो अरि से होके सब साहुड़म, जब तक आप पूरा मंत्र नहीं बोलो गुड़िया नहीं खिसकना चाहिए, लेकिन प्राय हम लोग गुड़िया खिसक जाती। जब पूरा मंत्र गया फिर दूसरी गुड़िया, फिर तीसरी गुड़िया, अथवा नहीं है तो उसको अपन ऐसा करके भी कई लोग दोनों हाथों में लेकर के उसको पढ़ते हुए भी अंदर की तरफ खिसकाते हैं। ये भी एक साधन है। बस जब तक पूरा मंत्र हो तब तक गुड़िया ना खिसकाओ भैया, ये ध्यान रखो, नहीं तो गुड़िया खिसकत रहते हो, मंत्र तो पता ही नहीं रखता। एक बाबा जी को हमने देखा भानपुरा में, हमें तो घबरा गए कि ऐसी भी जाप होती। उन्होंने 3 बार झटकी और माला तुरंत रखी, 2-3 सेकंड में उनकी पूरी माला हो गई। क्या पढ़ा क्या बोला भगवान ही जाने, लेकिन फटाफट रख दी। फिर हमें ध्यान आया, एक बार एक बच्चा आया था, बोले महाराज मुझे 108 माला फिरूँगा, आप आशीर्वाद दो। था 7 साल का लड़का। हमने कहा तो 108 नहीं, बोले महाराज मेरे को नियम आप दो। हमने कहा भाई यार नहीं मैं जो नियम ले लिया, बैठ गया माला फेरने, और माला उठाया बस ऐसे, 1 नमो तारण, नमो सिद्धार्थ, नमो आर्य, नमो, एक मंत्र बोले पूरी 1 माला हो जाए। और फिर देखा 10, फिर बोले 15, फिर बोले 50, बोले 75, बोले 108 हो गई, मग गया भग गया। आधे घंटे में 108 माला में। अब यही उसके लोगों ने ज़िंदगी से सीखा, उसने बब्बाहरों को देखा ऐसी मताई भी ऐसी फेर रही और फटाफट, तो माला फेरने से कोई लाभ नहीं। तो 9 बार भले पढ़ लो, लेकिन इससे, और ये ऊपर रखो ज़मीन पे माला ना जाए ना। अब माला पहन सकते कि नहीं पहन सकते, तो किसी ने बताया कि भाई सोने चांदी उत्कृष्ट धातु की माला पहन लो तो कोई बाधा नहीं, लेकिन एक कांच की माला आदि उचित नहीं। भैया पे धागे की माला, अलग अलग निमित्त बताए, किंतु सबसे अच्छा तो अपने करमाला से कर लो। करमाला माने उंगलियों की जाप, इसमें मन की कार तो, या फिर आपको प्रमाद हो तो माला ले लो और जहाँ तक उसको शुद्धि रखो, और नहीं है तो मन में जाप करते उसमें भी कोई। तो ये 9 बार जब आपकी हो गई तो फिर एक अंगुली पे यहाँ पर लिया, फिर कर लिया, फिर ये 2 गए। तो ऐसे करते करते 12 पोर होते हैं, तो 12 नम्मे 108 बार जाप करेंगे तो भी अंक कितना आएगा, 1 में 0 जोड़ो
1 और 8 जोड़ो 9, 108 में भी 9 शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए हम इस प्रकार से जाप करते हैं। दोनों इस प्रकार से, तो माला नीचे गिरने से क्या है, प्रमाद का प्रतीक होता है। मूल हम अप्रमत्त होकर के जाप करें, ये करना चाहिए। और विषय में आपको बतलाएंगे। आज अपन 5-10 मिनट में जो आप सामायिक कर ही रहे थे, उस सामायिक में और एक ये भी विधि है कि हम तीर्थों की वंदना करें, मंदिरों की वंदना करें, या जिन चैत्यालय जो, वो भी हम सामायिक के काल में कर सकते हैं। अभी तो आपको बताया था ये करें, जाप कर सकते हैं। बैठते से आपका जाप भी करना है तो आप जाप करिए, किंतु माला ले लिए और धीरे धीरे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई। सब जो लोग कहते हैं महाराज मन जाप में मन नहीं लगता, ऐसा करके तो देखो तुम्हारे पिताजी का भी लगेगा। ऐसा धीरे धीरे बोलो और करो। और 1 घंटे में हमें जरूर नहीं 10 माला फेरना। कई लोग इतनी आपको तो 15 मिनट में 5 पूजा करनी है, 15 मिनट में 15 माला फेरनी है, कोई प्रभाव नहीं। एक फेरो, किंतु मन से फेरो, धीरे धीरे फेरो, उच्चारण। उस समय आपका मन इतना नियंत्रित हो जाए कि बाहर की कोई भी दिक्कत आपको बाधाएं प्रभावित ना करे। ये सही नमोकार मंत्र की जाप की विधि हो सकती है। और इस प्रकार के बिना उंगली रखे भी जाप वगैरह होता है उसका। आज अपन बस इतना ही करते हैं। आज हम तीर्थ वंदना जैसे करना है, आप लोगों ने बहुत से तीर्थों की वंदना की होगी। चलो अपन कहीं तीर्थ का अपना टाइम भी नहीं है, अपन तो सिर्फ अपने चंदन नगर के मंदिर की वंदना करो। 3 वेदी हैं आपके, आप सामायिक में भी आप उनकी वंदना, भाव पूजा करे करावे। तो मंदिर में जाए द्रव्य पूजा। अब मान लीजिए आप जैसे बैठ गए, अब अपने घर से अपन मंदिर के लिए निकलते हैं, आते हैं, मंदिर की क्या परिक्रमा करते हैं, 24 तीर्थंकर की वंदना करते हैं। यदि आप बैठे बैठे भी 24 इसको जिन वयण धम्म चेयी परमीठी जनालयाम बंदा, इसके श्रावकाचार में आता है। ये भी हमारी सामायिक हो सकती है। यदि आपका जहाँ जैसा मन लगे, कभी बाफला खा लो, कभी दाल रोटी खा लो, कभी ढोकला खा लो, कभी हमने इतने सारे आइटम आपको दे दिए हैं, बदल बदल के कर सकते। जैसे अपन बैठ गए, दिग्वंदना आदि सब आपको बता दिया था, दिग्वंदना कर लिए, सारे आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया। अब उसके बाद यदि अपन भावना करें तो ये नमोकार मंत्र की जाप कल विधि और अपन देखेंगे। अभी चूँकि ध्यान करते चलिए, जैसे हमने अब मन बनाने के हम घर में बैठे हैं, उसी समय हमारे जिन दर्शन का भाव हो गया। अब वहाँ पे अपन निकलते हैं अपने अपने घर से। चलो आंख बंद करो। वैसे इसमें सम्मित शिखर जो आप करना चाहें सब कर सकते हैं। जैसे अपन बैठे हैं, हम अपन ओम, अब हम तीर्थ वंदना के माध्यम से अपनी सामायिक को करेंगे। और तीर्थ वंदना में सर्वप्रथम वही तीर्थ है जहाँ पर हमें जिससे परिचित है, तो अपने चंदन नगर में ही पाशना जनालय है। हम अपने घर में बैठे हुए हैं, जिन वंदना का भाव हुआ, स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके और जिन मंदिर की ओर हम जा रहे हैं, रास्ते में मौन धारण किया, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, अपने हाथ में अष्टद्रव्य लिया और धीरे धीरे मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। रास्ते में प्रभु के गुणगान करते हुए अथवा नमोकार का जाप करते हुए घर से बाहर हम निकले हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम।
इसी तरह नमोकार का पाठ करते हुए मंदिर के बिल्कुल सामने निकट पहुंच गए हैं। मंदिर में प्रवेश करना है, उसके पहले जो चलते समय पैरों में कुछ गंदगी आदि लगी हो तो उसको प्रक्षालन करने के लिए बाजू में कहाँ पर पानी रखा है आपको पता है, छना पानी है, और उससे सब अपने पैरों का प्रक्षालन कर लिया, हाथ भी शुद्ध कर लिए। अब मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। सीढ़ियों पर कितनी सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी पर देखते हुए आप जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, विशाल लकड़ी का दरवाज़ा है, यहीं से आपको पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। और ओम जय 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 निस्सही 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 बोलते बोलते आपने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। भावों से हम अंदर जा रहे हैं, भीतर प्रवेश किया और जैसी पार्श्वनाथ भगवान का बिंब को टकटकी लगाकर हम देख रहे हैं और मन में भाव आ रहे हैं, प्रभु पतित पावन, या सुनो इतना धन्य, जैसे हमने प्रभु का बिंब देखा मन आह्लादित हो गया। धन्य 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 गणियो धन्य देवस्यो ही, धन्य जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को। ओह धन्य है। आँख बंद करो, अभी आँख बंद रहने दो, अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हमें नहीं देखना। आँख बंद करके पार्श्वनाथ भगवान के देखते से मन में भाव, धन्य है भगवान, आज मेरा कितना सौभाग्य है, यह घड़ी धन्य है, यह अवसर धन्य है, जबकि आज मुझे साक्षात प्रभु आपके दर्शन हुए, वीतरागी मुद्रा का दर्शन हुआ। धन्य है धन्य है। और प्रभु की मुद्रा काले काले पाषाण में फण बना हुआ है, इधर प्रभु की वीतराग मुद्रा है। पूरे भगवान की प्रतिमा का अवलोकन करो, नीचे से लेकर ऊपर तक वीतराग मुद्रा, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। वीतराग भगवान कमल के समान खिला हुआ मुख, नग्न शरीर, छवि वीतरागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहार अनंत गुण कोटि रवि छवि। चारों तरफ छत्र चमर भामंडल, हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाशमान जिनका देह है, ऐसे वीतरागी प्रभु का दर्शन मुझे मिल रहा है। और पूरी आँखों से उस प्रतिमा को आप निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। उस वीतराग मुद्रा का आँखों से भरपूर दर्शन करते हुए अब पुनः आप बैठ करके यहाँ पर नमस्कार करते हैं। और हमने बैठ करके भावों से वहीं पर नमस्कार किया, एक बार मन से, पुनः दूसरी बार वचन से, काय से, पूरा का पूरा अपना माथा धरती पर झुकाते हुए, हाथ को कमल का आकार देते हुए, 3 परिक्रमा की मुद्रा करते हुए, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। अब इसके बाद सीधी परिक्रमा के लिए और हम जाते हैं और पीछे से परिक्रमा लगाते हुए और कुछ स्तुति बोलते हुए, दर्शन पाठ बोलते हुए या पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बोलते हुए परिक्रमा लगाएंगे। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मिटो मिटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी। देखो परिक्रमा चल रही कि नहीं चल रही, तो भजन परिक्रमा करना है, धीरे धीरे चलो। और एक परिक्रमा पूर्ण हो गई, पुनः नमोस्तु किया, फिर तुमसे लागी लगन दूसरी परिक्रमा। धीरे धीरे अपने को चलता हुआ महसूस करना, जैसे आप दिन में करिया कर। अब भावों से परिक्रमा कर ली, फिर पुनः तीसरी परिक्रमा करते हुए पुनः हम आ गए हैं। यहाँ टेबल रखी है, उस टेबल के सामने जहाँ हमने पहले खड़े होकर दर्शन किया था, पुनः खड़े होकर के
अब ये प्रक्रिया आपको धीरे धीरे करनी है। और पुनः हमने नमोस्तु करते हुए हाथ में अर्घ निकाला, जो हम पोटली में लेकर के आए थे, उस अर्घ लेकर के पुनः पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ बोलते हुए नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफला अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष बोले। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरुपामति। अर्घ ने समर्पण किया। इसके बाद शांत भाव से खड़े होकर के 9 बार का आप जाप करेंगे, नमोकार का जाप करेंगे। इसके बाद 9 बार पार्श्वनाथ भगवान का जाप करेंगे। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए शॉर्ट में ओम ह्रीं अरम अशियाउषा नमः, 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 ओम ह्रीं अरम अशियाउषा। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब पुनः बैठ करके भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अच्छे गवासन से बैठ गए हैं और बैठने के बाद अपनी आँखें प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के मुख मुद्रा पर रखते हुए, हाथ जोड़े हुए, और पुनः हम ये सब भावों से क्रिया करना है। आसन नहीं बदलना, जैसे बैठे वैसे बैठ करके अब हम नीचे मस्तक झुका करके नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब पुनः हम खड़े होते हैं। अब चूँकि हमने अभिषेक तो नहीं कर पाए, लेकिन पास में जो गंधोदक का पात्र रखा हुआ है वहाँ जा कर के और जल के पात्र से हाथ को धो लिया है, और बाजू में जो गंधोदक रखा था उस गंधोदक को लेते हुए और हाथ में लेने के बाद मंत्र पढ़ते हुए उसको मस्तक पर लगाएंगे। निर्मलम निर्मलीकरणम पावनम पाप पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे निष्कर्मिना। गंधोदक के लेने के पहले उसको वंदना करते हुए, यह गंधोदक मेरे अष्टकर्म को नाश करने वाला है, पवित्र पावन बनाने वाला है। ऐसे गंधोदक को लेकर के 2 मध्यमा उंगली से और अपने माथे पर उस गंधोदक को लगाते हैं, और मस्तक से ऊपर लगाते हुए, कंठ पे लगाते हुए, और पुनः उसको हस्त प्रक्षालन करते हुए और नमोस्तु करते हुए बिना पीठ दिखाए अब ऊपर की ओर आपको जाना है। दूसरी वेदी में ही भगवान है, यही प्रक्रिया करेंगे। तीसरी वेदी में 24 तीर्थंकर भगवान है। पहले शांतिनाथ भगवान की वंदना कर लो, फिर उसके बाद ऋषभनाथ से 24 तीर्थंकर की करो, सबको अर्घ चढ़ाओ, बैठ कर के ढोक करो। करते करते पूरी 48 मिनट में आपकी एक समय। फिर जब वंदना पूरी हो गई, वापस हम लौट कर के आ रहे हैं। मन पवित्र है, आनंद से भरा हुआ है। आज मुझे 3 लोक की संपत्ति मिल गई है, मेरा जीवन धन्य है। किंतु क्या करूं भगवान, मन तो घर जाने का होता नहीं, किंतु घर जाए बिना भी काम चलता नहीं। अब मुझे पुनः घर जाना है,
हे प्रभु, आपके दर्शन करके मैं वापस जा रहा हूँ, किंतु मुझे पुनः आपके दरबार में आप बुलाना। ऐसी भावना भक्ति करते हुए मंदिर में आ जाएंगे और जब लौटते समय असही 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 ऐसा बोलते हुए पुनः हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। चलिए, ओम। बढ़िया। एक प्रक्रिया आपको तो ऐसे भी आप कर देखना, बहुत मन लगेगा। आपने ये मंदिर, फिर आपको पारसनाथ इधर भगवान है, यहाँ देख लो, जो आपके अनुभव में है वैसा करो। इसके बाद आप जो है तीर सम्मेत शिखर जी गए तो सम्मेत शिखर की टोंकों की वंदना कर लो। ये भी सब अपन सामायिक में कर सकते हैं और ये करेंगे, फिर देखो आपको आनंद भी आएगा और जो हमने सामायिक किए उसका आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मात्र जाप के साथ साथ इन सब और क्रियाओं को अपना स्थान दे सकते हैं। इस प्रकार से समय आपका हो गया है, 7:29 हो गए हैं। अंत में चलो ठीक है, ये रखें। दिग्वंदना वगैरह आज तो कुछ कर ही नहीं है। हाँ, कुछ खड़े हो जाओ, एक आदमी स्तुति कर लें, उसके बाद छुट्टी। पेज नंबर 31। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े हो। मीठो मीठो बोल काई बिगड़े थारो काई बिगड़े हो। बीरा बीरा बोल थारो काई बिगड़े, काई आजीवन मादम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े हो। सोच समझ ले सारत रो संसार, लाख जतन कर छूटे ला घरिवार। तू जान ले पहचान ले मेरी मान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठा मीठा बोल काई बिगड़े थारो काई बिगड़े हो। बीरा बीरा बोल थारो काई बिगड़े हो। युग युग से गुरु कहते बारंबार, लाख बार तू कर ले मन में विचार। युग युग से गुरु एक बार तू कर ले मन में विचार। तू चेत जा, तू जान जा, पहचान जा, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े। 29 नंबर पे 29। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, अंगुली पकड़ कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाता है। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर का है, कभी तो ये गुरुवर ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर
पर चोट नहीं आई, गुरुवर ने संभाला था, पर चोट नहीं आई, गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर है, कभी तो ये गुरुवर सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदलती है। तो बोलो ना कभी तो ये है, कभी तो ये गुरुवर जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर, कभी तो ये गुरुवर साथी। गुरुदेव की महिमा को सब मिलकर गाएंगे, इस स्वर्ण अवसर को अब सफल बनाएंगे। तो बोलना कभी तो ये सब माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर। देखो छाता होता है ना, छाता वो कभी बारिश को रोकता नहीं है, बारिश को नहीं रोकता, किंतु बारिश में खड़े होने की क्षमता प्रदान करता है। कितनी घनघोर बारिश हो, एक छाता अगर आपके पास है तो आप बारिश से डरते नहीं, बारिश को। इतना ही हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु हमारे कर्मों को दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़े से बड़े संकट में हमें खड़े रहने का साहस प्रदान कर सकते हैं। तो गुरु हमारे कर्म काट देंगे नहीं, पाशनाथ के कर्म नहीं कट पाए आदि हम तुम क्या करें। बस गुरु हमें इतना ही देना कि बड़े बड़े संकटों में भी हम ना घबराएं, और जो हमारे कर्म का उदय आया उसको हंसते हंसते उस कर्म के उदय को सहन करें। इतना ही गुरु आपके लिए कर सकते हैं। बाकी आप सोचो हमारे सब कष्ट दूर कर दें, हम अपने नहीं कर पा रहे, तुम्हारे कहाँ से करें। अरे पूर्व में जो कर्म किया, आदिनाथ को भोगना पड़ा, पाशनाथ को भोगना पड़ा, अच्छे अच्छे माँ राम सीता को कर्म भोगना पड़ा, हम तुम किस खेत की मूली है। इतना ही करना, हे भगवान हे गुरुवर मुझे इतनी शक्ति देना कि सीता ने, बाहुबली ने, सब इन्होंने, पाशनाथ ने कष्टों को सहन किया, और मोक्ष प्राय से मैं सारे के सारे कष्टों को सहन करूं। तो हमारा देव साथ गुरु की भक्ति सफल सार्थक और सफल होगी। इसी मंगल भावना के साथ बोली महावीर भगवान। ओम।